हेलो 10th क्लास, कैसे हो आप लोग। आज हम रिप्रोडक्शन क्लास 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं और प्री बोर्ड आने वाले हैं। इस प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन बेटा। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन अमीबा रिप्रोड्यूस बाय, देखो अमीबा मल्टीपल फ्यूजन नहीं करता, बडिंग नहीं करता, अमीबा बाइनरी फ्यूजन करता है। क्या करता है बेटा, यानी अमीबा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा, फिर वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अमीबा में क्या होता है, बाइनरी फ्यूजन होता है, याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एबिलिटी ऑफ अ शेल टू डिवाइड इनटू सेवरल शेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो बेटा एक शेल के मल्टीपल शेल में डिवाइड होने की एबिलिटी को हम मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन क्या है, जिसमें एक शेल मल्टीपल शेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मल्टीपल फ्यूजन। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन refers to the formation of new plant। देखो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, हम नया प्लांट बनाते हैं, बट नया प्लांट हम बीज की मदद से नहीं बनाते, सीड की मदद से नहीं बनाते। तो हम किसकी मदद से बनाते हैं बेटा, स्टेम, रूट और लीव। तो अगर नए प्लांट स्टेम, रूट और लीव की मदद से बनाया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। उस मेथड को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलते हैं। सिंपल, समझ में आ गई बात बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सीड दैट कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। ठीक है, वो सीड जो फ्यूचर प्लांट जिसके अंदर होता है वो क्या होता है, हमारे उसको हम एम्ब्रॉय बोलते हैं। ठीक है, यानी नया प्लांट एम्ब्रॉय से बनता है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा हमारा, द एंथर कंटेन्स। एंथर में क्या होते हैं बेटा, एंथर में हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। एंथर में क्या होते हैं, हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ऐसे सिंपली ऐसे ऊपर। ठीक है, ये एंथर होता है। इस एंथर में क्या होता है, हमारे पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जाके स्टिग्मा पे चिपक जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम पॉलिनेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, पॉलिनेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है बेटा। ठीक है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी को हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। चलो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, ओवरी से एग के रिलीज होने के प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, एक मंथ में एक ही एग रिलीज होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन का मतलब रिलीजिंग ऑफ एग फ्रॉम ओवरी। ठीक है, सिंपल। अगला सवाल क्या है बेटा, इन ह्यूमन बीइंग द फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। क्या होता है, कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब। जनरली क्या होता है बेटा, ओवरी से एग निकलता है तो ये फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं, और जब यहाँ पे एग जाता है तो स्पर्म यहीं पर आता है और इसको फ्यूज करते हैं हम। तो ये जनरली फ्यूजन कहाँ होता है, फ्यूजन होता है हमारे फैलोपियन ट्यूब में, याद रखना। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। सिंपल। अगला सवाल देखो बेटा, along the path of the vas deferens the secretion of which gland provide nutrition to the sperm। sperm को न्यूट्रिशन देने का काम सेमिनल वेसिकल का है बेटा। ठीक है, स्पर्म को न्यूट्रिशन और नरिश कौन करता है, सेमिनल वेसिकल। एक लिक्विड सेक्रेट करता है जिससे नरिशमेंट मिलती है स्पर्म को और न्यूट्रिशन मिलता है। समझ में आ गई बात। तो सेमिनल वेसिकल है जो स्पर्म को नरिश करता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। द एम्ब्रॉय इन द ह्यूमन गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो मदर्स के ब्लड से जो न्यूट्रिशन मिलती है एम्ब्रॉय को या बच्चे को, किससे मिलती है, ये सभी को पता होना चाहिए, प्लेसेंटा। ठीक है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिससे न्यूट्रिशन मिलता है बच्चे को। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 11, विच अमंग द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। इसमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो सुनो, ये सारे बेटा देखो, यहाँ पे सिफिलिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, HIV सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, गोनोरिया भी सेक्सुअली, ये तीनों हमारे क्या STDs हैं। सिर्फ ये हेपेटाइटिस बेटा, हेपेटाइटिस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के अंदर नहीं आता। STDs क्या होते हैं, जो सेक्स के थ्रू फैलते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द कॉन्ट्रासेप्शन प्रोटेक्ट फ्रॉम द एक्वायरिंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखो ये चारों मेथड ना कॉन्ट्रासेप्शन के लिए क्या। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्शन क्या है बेटा, कॉन्ट्रासेप्शन एक मेथड है या प्रोसेस, ये कह लो कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब है बच्चे पैदा होने से रोकना। ठीक है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। कोई सर्जरी करा लेंगे तो भी बच्चे नहीं, कंडम से भी नहीं होते हैं, कंडम यूज करेंगे, फिजिकल बैरियर है। क्या ये फिजिकल बैरियर है, फिजिकल बैरियर है। तो अगर हम ये भी कर लेंगे तो फिजिकल बैरियर। कॉपर टी ये भी एक मेथड है जिससे बच्चे पैदा नहीं हो सकते। ओरल पी, अगर दवाइयाँ एक टैबलेट आती है जिससे
जनरली फ्यूज़न नहीं होता है ना। तो ये सारे प्रोसेस है बेटा जिससे कॉन्ट्रासेप्शन होता है, मतलब बच्चे पैदा होने से रोका जा सकता है। उसमें से कॉन्डम एक फिजिकल बैरियर की तरह काम करता है, यानी जनरली क्या होता है, पार्टिकल या फिर जो बैक्टीरिया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होते, ठीक है। इसलिए कॉन्डम ही सबसे अच्छा मेथड है जिससे एसटीडीज नहीं हो सकते। एसटीडीज से प्रोटेक्शन कॉन्डम देता है, ठीक है, यानी बीमारियों से बचना तो कॉन्डम का यूज करना। क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो ओवरी तो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ओवरी भी है, यूटरस भी है, फैलोपियन ट्यूब भी है। वास डिफरेंस बेटा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो वास डिफरेंस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव। तो दीज आर द एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर रिप्रोडक्शन क्लास 10। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज बहुत अच्छे से समझ में आ गए हो। अगर समझ में आए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड में शेयर करना, और इस वीडियो को जरूर लाइक करना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरीके से सारे एमसीक्यूज आपको मिलने वाले हैं सभी चैप्टर के साइंस और मैथ्स के। थैंक यू।